बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, क्या अमेरिका है जिम्मेदार? भारत के लिए क्यों चिंताजनक? दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ सवाल हर भारतीय के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द रूमर। मैं आपका दोस्त और होस्ट सूरज। बांग्लादेश चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में बांग्लादेश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं और इस वजह से शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने परिवार के साथ 6 तारीख को सेना के हेलीकॉप्टर से भारत आ गई। कुछ रिपोर्ट यह भी बता रही है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा कैंसिल कर दिया है और अब शेख हसीना का ब्रिटेन जाने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, समझने वाली बात है, अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया है। समझदार को इशारा का। आगे बढ़। एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सड़कों पर कट्टर चरमपंथी उतर गए। लेकिन इसके साथ ही सोचने और गौर करने वाली बात यह भी है, सड़कों पर जितने भी लोग उतरे उनकी लड़ाई तो आरक्षण के लिए, सरकारी नौकरियों में अपना स्थान पक्का करने के लिए थी, जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दे ही दी थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कि 1-2 दिन में हालात कितने बेकाबू हो गए, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। और इसके साथ ही साथ जब लोगों की लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, तो वहीं वहां के मंदिरों को तोड़ने का क्या मतलब, और फिर वो वहां पर रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार करने का क्या मतलब था। इन सब चीजों से काफी कुछ समझा जा सकता है। भीड़ तो सामान्य नागरिकों की थी और उनका संचालन कोई और कर रहा था। जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही या जिस तरह की एक्टिविटी वीडियोस में लोग करते नजर आ रहे, उसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बांग्लादेशियों को कभी अपने देश से प्यार भी था। और अगर प्यार होता तो ये प्रोटेस्ट इतना हिंसात्मक रूप कभी नहीं लेता। आइए समझते हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक अराजकता भारत के लिए कितना चिंताजनक हो सकती है। बांग्लादेश बनने के बाद भारत ही एक ऐसा देश रहा जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। विरोधियों को इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि भारत और बांग्लादेश के संबंध शेख हसीना की सत्ता में आने के बाद से मजबूत हुए। चाहे किसी परियोजना की शुरुआत हो या व्यापारिक लेन देन या किसी फॉरेन पॉलिसी पर, दोनों ही देश एक दूसरे को खुलकर सहयोग करते आए। इस वर्ष शेख हसीना भी कई मरतबा भारत के दौरे पर आ चुके। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। इसलिए बांग्लादेश में आई राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथियों का वर्चस्व भारत के लिए चिंताजनक है। जैसे कि हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश के भारत की सीमा में घुसपैठ करने की खबरें हमेशा निकल कर आती रही, क्योंकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सेध लगाने का काम करती है। बांग्लादेश सरकार पलटने से हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, हम कह नहीं रहे कि पहुंचेगा या पहुंच चुका है, पहुंच सकता है, इस तरह की हम संभावना व्यक्त कर, क्योंकि पहले भी बांग्लादेशी यहाँ घुसे पड़े। बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को रोक पाना हमारी पहुंच के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक एक फैसला बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारी सरकार को पड़ोसी रिश्तों के साथ साथ अपनी सुरक्षा पर भी काम करना है। जहन में कुछ सवाल भी आते हैं कि जिस अभियान को शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाना तय हुआ था, वो हिंसात्मक रूप कैसे ले ली कि जनता बांग्लादेश के संसद भवन तक में जाकर कोहराम मचा देती है और इसके साथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ मचाती है और वहां पर ऐसी लूट खसोट मचाती है, जो भी सामान दिखता है वो लूट लेते हैं। चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे टीवी हो, चाहे पंखा हो, कोई भी सामान नहीं छोड़। हाल तो इतना बेहाल है दोस्तों कि वहां रखा हुआ खाना तक लोग चुरा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइसिस तो बांग्लादेश में पहले भी आ चुका है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी हमारे देश के महान से महानतम ज्ञानी प्रवक्ता श्री श्री ध्रुव राठी जी का कहना है कि बांग्लादेश कई मायनों में इंडिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया से 23 साल बाद आजाद हुआ। इंडिया उससे 23 साल पहले आजाद हो चुका है और उसके बाद भी वो इंडिया से तीव्र गति से तरक्की कर। ये ध्रुव राठी जी का वक्तव्य हमारा ज्ञानवर्धन कर रहा था। ये हम आगे वीडियो में दिखाते हैं। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे बांग्लादेश इतना आगे निकल गया जहां पर इंडिया सुपर पावर 2020 के सपने देख रहा था, और क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि देश की संपदा और देश की आन और शान पर कैसे विचारधारा के कट्टरपंथी आघात करते हैं।
हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अनेक धर्म अनेक भाषा होने के बावजूद ये भारत अखंडता में एकता को दर्शाता है। सरकार गिराने के साथ साथ बेशर्मी की उस सारी हदें पार करने वाले उन असामाजिक तत्वों को जरूर जवाब देना होगा कि इस हिंसा में जितने भी लोगों की जान गई, क्या उनसे उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? 17 करोड़ की इस आबादी वाले देश में वो कौन से ऐसे लोग थे जो अपने ही वतन के साथ गद्दारी करने में पीछे नहीं हटे? हमारे भारत में बैठे कुछ महान जो सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनका कहना है कि इस राजनीतिक अराजकता का कारण शेख हसीना के अवामी लीग है। अगर नौजवानों की बात को पहले ही मान लिया गया होता और नौकरियों में उनको आरक्षण की व्यवस्था पहले से की गई होती तो इस तरह की विद्रोह का सामना सरकार को नहीं करना पड़ा। वो जानकार बताते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता कारण शेख हसीना की सरकार ही थी। आम नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण ना के बराबर रखा गया। इसकी वजह से नागरिकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि जनता के फेवर में आ चुका था और आरक्षण के नियमों में बदलाव करने के बाद भी हिंसा नहीं रुकती है, ये बताता है कि भीड़ को ताकत कहीं और से ही मिल रही। माना कि नौजवान बेरोजगारी से परेशान थे और बांग्लादेश जैसी कंट्री में सरकारी नौकरी को बड़े सम्मान से देखा जाता, इसके लिए युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इसकी आड़ में हिंसा को इतना बढ़ावा देने शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़े, ये बात कुछ हजम नहीं। हालांकि इस तरह की घटना श्रीलंका में भी हुई थी, जब साल भर पहले देश के लोगों ने महंगाई के चलते विद्रोह कर दिया था और सरकारी दफ्तरों में जमकर तोड़फोड़ मचाई। आइए इस वीडियो में आगे बात करने से पहले हम बांग्लादेश के इतिहास के बारे में जानें। बांग्लादेश 1971 की लड़ाई के बाद अपने अस्तित्व में आया था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और भारत की ऐसा देश है जिसने उसे सबसे पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। बांग्लादेश की राजनीति में कट्टर चरमपंथियों का दबदबा शुरू से ही रहा। बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान मुजीबुर रहमान का रहा, जिसे फादर ऑफ द नेशन भी माना जाता है। आज उसी फादर ऑफ द नेशन की मूर्ति को लोग तोड़ते नजर आ रहे हैं। ये कहा कि देशभक्ति है और ये सब देखकर पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अत्याचार का ही परिणाम है बांग्लादेश का उदय। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के 4 साल बाद बांग्लादेश की आर्मी मुजीबुर रहमान को उनके आवास पर ही उनका कत्ल कर देती है और उनके साथ उनके परिवार के तमाम सदस्यों को भी जान से मार देती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना मुजीबुर रहमान की ही बेटी है। इस समय यह हादसा हुआ, उस समय शेख हसीना विदेश में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई और तब से ही शेख हसीना लगातार बांग्लादेश आने का प्रयास कर रही। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक बांग्लादेश की सत्ता में आर्मी और बेगम खालिदा जिया की पार्टी का वर्चस्व रहा, लेकिन 1996 में उस समय तख्ता पलट हो गया जब शेख हसीना ने अवामी लीग के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल रही। तब विरोधियों के कान खड़े हो गए और सब कुछ धीरे धीरे बदलना चालू हो। शेख हसीना ने फॉरेन पॉलिसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया और अपने करीबियों से अच्छे संबंध बनाने शुरू किए। शेख हसीना बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह देख रही थी, जो कि विरोधियों को नागवारा। ऐसा माना जा रहा है कि इस राजनीतिक अस्थिरता में अमेरिका का योगदान रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जिसने 1998 में भारत को परमाणु परीक्षण करने में प्रतिबंध लगा दिया था, जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई भी वादा करना और उसे तोड़ देना अपने फायदे के लिए दूसरों को दोस्त कैसे बनाया जा सकता है, ये कोई अमेरिका से सीखे। आज जो बांग्लादेश में हुआ है, खबरें निकलकर ऐसी भी आ रही है कि इसमें अमेरिका ने भी चरमपंथियों का सहयोग किया है और शायद यही वजह है जिसके कारण अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सीधा इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश की वर्तमान राजनीति पर बताया जा रहा है। बांग्लादेश का 90% आबादी मुस्लिम बहुल है, जिसमें खुफिया एजेंसी ISI का प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से अवामी लीग की सरकार का पूरी तरह से तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश की आर्मी के सुप्रीमो ने अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार बनने के बाद किस तरह की राजनीतिक उथल-पुथल बांग्लादेश में होती है और उसका प्रभाव दुनिया पर और भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कितना पड़ेगा, और क्या नए बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत बना सकेगी। जिस तरीके से शेख हसीना के संबंध है, आगे भी बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और भारत के साथ उसके संबंधों पर हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।